इसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक को हम पब्लिक बोलते हैं, दूसरा प्राइवेट है, तीसरा इलास्टिक है। ये इलास्टिक कहाँ से आ गया? पब्लिक और प्राइवेट का तो हमें पता है। जी इलास्टिक भी आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। जो पब्लिक आईपी एड्रेस आप यहाँ पर यूज कर रहे थे, ये होता है टेम्परेरी। मिसाल के तौर पर आपने एक इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस जब आप बनाएंगे तो उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होगा। जी जैसे ही आप अपने उस इंस्टेंस को स्टॉप कर देंगे तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस उससे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जब आप उसको दोबारा बनाएंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे आईपी अपना इंस्टेंस को, तो जी उसके बाद जो उसको आईपी मिलेगा वो डिफरेंट होगा, पहले वाला उसको अलॉट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? वो टेम्परेरी उसको मिला हुआ है, उसको तक उसके साथ वो अटैच है आईपी एड्रेस, जब तक जी वो स्टार्ट है आपका इंस्टेंस। जैसे ही आप स्टॉप कर देंगे तो वो आईपी एड्रेस उससे खत्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कोई भी वेब एप्लीकेशन चलाई हुई है अपने किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस पर, जब उस पर आपकी वो वेब एप्लीकेशन चल रही है, आपको किसी वजह से उसको रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, देन क्या होगा? मोस्टली जो आपकी सर्विसेज हैं वो आईपी बेस होती हैं। हाँ आपका बैकएंड पर आईपी चेंज हो गया, आईपी चेंज हुआ है तो जी उससे क्या होगा? ठीक है, कनेक्शन जी आपका ब्रेक हो गया है, डिसकनेक्टिविटी आ गई, अब आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं रही। तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये क्या होता है आपका? फिक्स होता है, या आप इसको परमानेंट कह लें। ठीक है, परमानेंट आपका आईपी एड्रेस होता है ये। आपने जिस भी सर्विस को दे दिया, आपने उसको EC2 को दिया, आपने किसी और सर्विस को दिया, तो वो उस जी पर आपका फिक्स रहेगा। वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप अपने उस इंस्टेंस को स्टॉप करें, स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें, कुछ भी उस जी पर काम करें, वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, जी तो इसको इसने यहाँ पर नाम दिया हुआ इलास्टिक आईपी का। सबनेट बनाए थे आप, इसमें पब्लिक और प्राइवेट अपने डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स में क्या डिफरेंस होगा? इसमें इसका मतलब है, इन सिंपल वर्डिंग के, जो पब्लिक होगा वो आपका इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है। जो प्राइवेट जी है वो विद इन VPC और डिफरेंट जो आपकी सर्विसेज चल रही हैं उसके दरमियान ही काम करेगा। जी उसके अलावा उसको कोई नहीं जानता। VPC पेयरिंग की आज हम लैब करेंगे, और इसमें हम नेट गेटवे की लैब करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप्स पे हमने काम किया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे इसमें 3 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं VPC के अंदर। एक हमारे पास VPC पेयरिंग का है कॉन्सेप्ट, दूसरा नेट गेटवे का, और तीसरा नेटवर्क ACL। जी तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपके प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले सिनेरियोज हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम VPC पेयरिंग की बात करते हैं यहाँ पर। VPC पेयरिंग क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पर? नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं बैठकर, तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में हमारी सर्विसेज चल रही थी। हमें एक VPC चाहिए जिसके अंदर हमारी सारी की सारी सर्विसेज चल रही थी। ठीक है, हम मल्टीपल जी रीजन्स में वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम ओहायो में कर रहे हैं, हम वर्जीनिया में कर रहे हैं, हम लंदन रीजन में काम कर रहे हैं, हम सिंगापुर रीजन में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑकलैंड में काम कर रहे हैं। डिफरेंट जगह पर हमारे जो हैं एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। हर रीजन में हमें पता है कि हमें अपना एक VPC बनाना पड़ेगा। अब बना लिया हमने VP, लेट्स से हमारे 2 डिफरेंट रीजन्स में, उसके लिए क्या होगा? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रीजन है सिंगापुर, दूसरा रीजन है हमारे पास ओहायो। ये 2 रीजन्स हैं, इसमें हमने क्या काम किया हुआ, हर रीजन में हमने एक एक VPC बना लिए।
इसको हमने सिंगापुर वीपीसी का नाम दे दिया और दूसरे को हमने ओहायो वीपीसी का नाम दे दिया। ये टू डिफरेंट हमारे पास रीजन्स है, उसमें हमने टू डिफरेंट अपने बीपीसी में। वीपीसीज बना दी। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आती है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करना है। इन्वायरमेंट को हमने सिक्योर करना है और हम ये चाहते हैं जिस भी रीजन के अंदर हमारे पास डिफरेंट वीपीसी चल रहे हैं और उसमें हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो बाय यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेसेस करनी है। ठीक है, बिटवीन दीज रीजन्स वो हम क्या कह रहे हैं कि हमने उसकी कम्युनिकेशन ओवर द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस करनी है। लेट्स इसको हम मज़ीद समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है ओवरऑल। ये एक AWS का कंसोल है। यहाँ पर हमारा कोई भी यूज़र है या हम हैं ये यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक्सेस करना है कंसोल डॉट AWS amazon.aws.com। ठीक है, ये हमारा कंसोल, ये हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है हम ये काम कहाँ पर कर सकते हैं बैजिंग, ओवर द इंटरनेट हम ये काम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टू डिफरेंट रीजन्स जैसे हमने मेंशन किए, एक ये आ गया। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे रीजन बना लेता हूँ। ये हमारे पास टू डिफरेंट रीजन्स हैं। एक हमारे पास क्या है, सिंगापुर। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ओहायो। ठीक है, ये हमारे पास दो डिफरेंट रीजन आ गए। अब हमें पता है रीजन से क्या मुराद होती है इसकी, एक डिफरेंट डाटा सेंटर। जी। तो क्या सिंगापुर वाला यहाँ पर इसके प्राइवेट वीपीसी पर बात कर सकता है? ये इसका क्या है, यहाँ पर एक वीपीसी है और ये इसका प्राइवेट सबनेट है। सिमिलर हम यहाँ पे भी बना देते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन होनी है वो हमने जो करवा के देनी है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पर आपने कम्युनिकेशन करवानी है। कि जी। अब ये यूज़र है यहाँ पर, ये किसी भी रीजन पे जाता है, जैसे ये यहाँ पर आया है, तो अब इसने इसमें जो भी वीपीसी है उसको एक्सेस करवाना है यहाँ पर ओवर प्राइवेट सबनेट्स, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के थ्रू इसकी कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, आपका यूज़र है ये कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, ये आपका यहाँ पे भी जा सकता है। तो बट हमें इनकी कम्युनिकेशन करवानी है प्राइवेट सबनेट्स। वो हम कैसे करवाएंगे यहाँ पर काम, आज हमने ये सीखना है। तो जी। इसको हम यहाँ पर वीपीसी पेयरिंग बोलते हैं, वीपीसी पेयरिंग, या इसको पेयरिंग कनेक्शन भी वो कहते हैं। जो यहाँ पे वर्डिंग है ना अपना AWS में, वो पेयरिंग कनेक्शन इसको बोलता है। और अच्छा। टेक्निकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं मल्टी रीजन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, किस तरह से आप आपस में रिसोर्स की शेयरिंग करेंगे, कराएंगे जी। तो वो हम पॉसिबल करवा सकते हैं बाय यूजिंग वीपीसी पेयरिंग। बीपी। तो इसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट आएगी, जो इसके स्टेप्स होंगे यहाँ पे मैं स्टेप्स भी मेंशन करता रहूँगा साथ साथ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टू वीपीसी चाहिए इन टू डिफरेंट रीजन्स। वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये सिंगापुर में हमारा बना हुआ है वीपीसी। जी। तो
दूसरा हमने ओहायो में बनाना है। तो ओहायो में हम बना लेते हैं, जी सिंगापुर में हमारा बना हुआ है। हम सिंपली लेसन में इसमें वीपीसीज में आता हूँ और यहाँ से मैं जंप कर जाता हूँ अपने ओहायो रीजन में। अब तो इन्होंने बड़ा इजी काम कर दिया, पहले इसमें काफ़ी लेंथी कॉन्फ़िगरेशंस होती थी जो हम सेटअप करते थे वीपीसी पेयरिंग के लिए। अभी आप देखेंगे तो 2 क्लिक्स पे आपका काम हो जाएगा। क्रिएट वीपीसी में आते हैं और नाम दे देते हैं ओहायो वीपीसी। इसमें लेट से मैं रेंज दे रहा हूँ 192.168.0.0/16। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट रेंज है, टेनेंसी डिफॉल्ट और ये क्रिएट। और अब मैं इसके सबनेट्स में आता हूँ, यहाँ पर मैं सबनेट्स क्रिएट कर लेता हूँ। कौन से वीपीसी में करना है हमने, ओहायो वीपीसी में। एक को मैं प्राइवेट सबनेट का नेम दे रहा हूँ, प्रेफर्ड लेट से 2A में कर लेते हैं हम। और इसको 192.168.1.0/24 के लिए दे रहा हूँ। और एक और मैं सबनेट इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं पब्लिक सबनेट का पब्लिक। नेम दे रहा हूँ। इसको भी लेट से मैं, चले रीजन चेंज कर दे, 2C में मैं इसको बना लेता हूँ 192.168.2.0/24। ये मैंने दो इसमें बनाए हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक क्यों बनाए हैं, जो हमने नेक्स्ट इसमें लैब परफॉर्म करनी है उसके लिए मैंने इसको नेम दे दिया प्राइवेट और पब्लिक। और इसमें जो ये मेरा पब्लिक वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसके एक्शंस में आता हूँ, एडिट सबनेट सेटिंग्स में, और इसको मैं एनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP4 एड्रेस का, जो लास्ट टाइम हमने काम किया था कि ऑटोमेटिकली जब हम ये सबनेट चूज करेंगे तो जी जो भी आप इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे उसको ये IP ऑटोमेटिकली पब्लिक IP दे देगा। अदरवाइज हमें इसको जाके ऑन करना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसमें इंटरनेट गेटवे में आना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे में आना है, माई IG, इसको भी मैं वही नेम दे रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जी एक्शंस में आएंगे और इसको अटैच टू वीपीसी करेंगे, और यहाँ से हमने अपना वह वीपीसी ले लेना है, इसको अटैच कर देना इंटरनेट गेटवे। उसके बाद हमने क्या काम किया था, राउट टेबल्स में आए थे। लेट से मैं इसको ओहायो RT का नेम दे रहा हूँ। वीपीसी चूज करेंगे, कौन से वीपीसी के लिए हम करना चाह रहे हैं, ओहायो वीपीसी। ठीक है, और क्रिएट राउट टेबल कर दें। उसके बाद हमने सबनेट एसोसिएशन पर आना है और इसमें हमने अ, अपने सबनेट्स बता देने हैं। अभी एक्सप्लिसिट में आ रहे हैं दोनों आपके, एडिट में आएंगे और इसको आप अपने वो सबनेट्स दे देंगे और सेव करवा देंगे। ठीक हो गया। एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, यहाँ पर आपके सबनेट्स आ चुके हैं। ये चीज़ का, ये आपके एक्सप्लिसिट नहीं होने चाहिए सबनेट्स। उसके बाद ओके। आपने राउटेबल्स में आ जाना है और यहाँ पर हमने एक राउट ऐड करवाना है। राउट का क्या नाम होगा, 0.0.0.0/0। और किसके साथ करना है आपने, इंटरनेट गेटवे। गेटवे के साथ। और यहाँ से हम अपना इंटरनेट गेटवे चूज कर लेंगे, उसको सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक हो गया, सारी सेटिंग्स हो गई हमारी। इसमें हमारा इंटरनेट गेटवे भी आएगा, सब कुछ आ गया। क्रिएट सबनेट इन ईच वीपीसी। उसके बाद हमने यहाँ क्रिएट एंड अटैच इंटरनेट गेटवे, ये काम कर दिया। जी उसके बाद हमने इसमें क्रिएट राउट टेबल किया। क्रिएट राउट टेबल करने के बाद हमने इसमें
एसोसिएट सबनेट्स और इसमें ऐड राउट। ये सारे के सारे हमने काम कर लिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमने हर एक वीपीसी में एक इंस्टेंस बनाना टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मौजूद है ओहायो में हम एक बना लेते हैं। इसी तरह से हम जंप करके सिंगापुर में चले जाएंगे, वहां पर हम अपना दूसरा इंस्टेंस बना लेंगे। नेम दे देते हैं हम इसको ओहायो इंस्टेंस। ठीक है, विंडोज का ले रहा हूँ मैं ताकि हमारी वहां पर जो टेस्टिंग है प्रॉपर हो सके। जी। माय गुडनेस, T3 दे रहा है यहाँ पर। T2 नहीं देता। T3 माइक्रो। और उसको अच्छा ये देखिए कि उस टाइम मेरे साथ भी तो यही हो रहा था कि कुछ फ्री वाला नहीं दे रहा था। हाँ चले, हमने तो लैब करनी है, इसमें बना लेते हैं। ओके जी, गिट इंस्टेंस आ गई। आरडीपी चाहिए हमें इसमें बस। वो इसमें आना हमने। वीपीसी में कौन सा लेना है? ओहायो वीपीसी। हमने यहाँ से चूज किया ओहायो वीपीसी। ओहायो वीपीसी में नीचे हमें वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट आईपी पर लेकर गया ना, पर सॉरी प्राइवेट सबनेट पर। हमने इसको पब्लिक पर शिफ्ट करना है। तो ये देखें, हमने वहां पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको कर दिया एनेबल। ये देखें, जैसे मैं प्राइवेट पे शिफ्ट करता हूँ तो वो उसको डिसेबल कर रहा है, पब्लिक पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसको एनेबल कर रहा है। ठीक है, ये एक सेटिंग करनी थी हमने यहाँ पर, और हम इसको लॉन्च कर देते हैं। ये यहाँ पर जब तक रेडी हो रहा है हम जंप करते हैं सिंगापुर में, और यहाँ पर हम अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। सिंगापुर इंस्टेंस, विंडोज, यहाँ पे दे रहा है अभी फ्री टेयर एलिजिबल हमें। नहीं, यहाँ पर भी खत्म हो गया। माई गुडनेस। ओके, एनीवेज T3 माइक्रो टेस्ट, इसके नेटवर्क में आते हैं, सिंगापुर वाला लेते हैं और इसके सबनेट 1 पे है एनेबल। ठीक है, इसको लेते हैं और हम इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। ये दोनों रेडी हो जाते हैं तो फिर हम इनको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक कनेक्ट हो गया है। हमने ना उसको एक्सप्लिसिट में ही रखना है, हमारा वो इशू कर रहा था, उसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाया था, इंटरनेट नहीं मिल रहा था उसको। ये जब तक हो रहा है कनेक्ट, तो हमने इसको सबनेट एसोसिएशन में मैंने क्या काम किया, इसको एक्सप्लिसिट सबनेट्स में ऐड किया। ठीक है, इसमें विदाउट एक्सप्लिसिट में नहीं ऐड करना। अच्छा। तो ये आ गया हमारा, और फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। कनेक्ट करने देते हैं इसको। अच्छा, अब हमने काम क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, और ये हम और द इंटरनेट यहाँ पर आए हैं। हमने जो इनको एक्सेस किया है, ये हमने अभी तक ओवर द इंटरनेट एक्सेस किया है। बट हमने क्या काम करवाना है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी चेक करनी है ओवर प्राइवेट आईपीज। प्राइवेट आईपीज इनके कहाँ पर है, इसमें हम आ जाते हैं ओहायो में। ओहायो वाले इंस्टेंस का आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट। इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.2.1.7। इसको हमने, ये मेरे पास है सिंगापुर रीजन में। ठीक है, गुड है, यहाँ पर भी वो दे रहा है इसका आईपी एड्रेस। ये सिंगापुर रीजन में, हम यहाँ पे हमें रीजन भी बता रहा है। जी। ठीक है, और वो उसका हमें प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस भी बता रहा है क्या क्या है। तो हमने इस पे रहते हुए इसके प्राइवेट आईपी के थ्रू उसको कनेक्ट करना है।
तो अभी हम ट्राई करेंगे, ये कनेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है, एरर थ्रो कर देगा। जी। इसको 10.0.1.29 का मिला हुआ है। सिमिलर अगर आप इसको यहाँ से ट्राई करते हैं, तक स्क्रीन नहीं है इसकी, माल की तरफ से आगे शुक्र है। ये हमारे पास ओहायो है, 10.0.1.29 था ना। जी। वेरीफाई कर लें एक दफ़ा हम। 1.29, ये देखें उसने एरर थ्रो कर दिया, उसने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, एरर थ्रो कर देगा। तो वो इसका मतलब है कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, ये नहीं है। लोकली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जी। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वहां पर भी हम इस तरह से काम करते हैं कि अगर आपके डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज में आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, तो उनको हम लोकली कनेक्ट करवाते हैं ओवर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। हम पब्लिक आईपी एड्रेसेस के थ्रू उनको नहीं जी। यूज़ करवा रहे होते, ठीक है। जी। तो ये ब्यूटी है सारी आपको मिलती नेटवर्क पोर्शन में जाकर है, कि बाय यूजिंग नेटवर्क आप ये जो भी काम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है ये है, आपने वीपीसी में जाना है और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा पेयरिंग कनेक्शंस की। जी। पेयरिंग कनेक्शन में आकर हमने पेयरिंग कनेक्शन उसको देना है कि ये आपस में एक दूसरे को ओवर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कम्युनिकेट कर सके। उसके लिए आपको किसी भी एक साइट पर जाना है, किसी भी एक साइट पर जा सकते हैं आप, चाहे सिंगापुर रीजन में चले जाएं या चाहे आप ओहायो में जाएं, ठीक है। जी। वहां पर जाकर आपने ये सेटअप करना है। पहले आपको दोनों एंड ही काम करने पड़ते थे और काफी लंबी चौड़ी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती थी। अब सिंपल सी है, आपने एक साइट पर आ जाना। मैं से ओहायो में हूँ, ओहायो में आने के बाद आपने क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे आना है। जी। यहाँ पर अब वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि नेम दें। आप पहले तो अपने इस जो पेयरिंग कनेक्शन को बनाने जा रहे हैं, लेट्स से आप इसको ओहायो टू सिंगापुर नेम दे दें। लेट्स से आगे वीपीसी देना है या पेयरिंग कनेक्शन देना है तो वो भी दे दें, ठीक है। तो हम इतना ही नाम दे देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि रिक्वेस्टर वीपीसी आईडी क्या है। रिक्वेस्टर से जी। मुराद क्या है, आपके इस रीजन से जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, सही है। इसको हम जी। बोलते हैं रिक्वेस्टर राइट, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। यहाँ से हम चूज कर लेंगे अपना ओहायो वीपीसी, ठीक है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें से जिनके दरमियान आप अपनी पेयरिंग करवाना चाह रहे हैं आपने वो चूज कर लेना। नीचे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, माई अकाउंट, इसी अकाउंट का कोई दूसरा रीजन है उसमें वीपीसी है जिसके दरमियान आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जी। सेम रीजन में भी हो सकती है, ठीक है। कि एक रीजन में मल्टीपल वीपीसीज के दरमियान आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और सेकंड वो आपको कह रहा है एन अदर अकाउंट, जैसे आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट का एक आईडी होगा, वो मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम टू डिफरेंट AWS अकाउंट्स के दरमियान भी ये कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट के दरमियान हो। माई अकाउंट ले रहे हैं, रीजन वो पूछ रहा है कि रीजन आपका कौन सा है, यही रीजन है। और उसके बाद आपका ये एक्सेप्टर का पूछ रहा है कि कौन सा है। अगर कोई दूसरा रीजन है तो अनदर रीजन आएंगे और यहाँ से आप अपना रीजन चूज करेंगे। हमारा कौन सा है, अपना AP साउथ ईस्ट 1 है, जी। सिंगापुर रीजन। इसमें है आपका वो वीपीसी जिसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है।
तो यहाँ पर वो आपसे VPC आईडी उसका प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इसका VPC आईडी दें। VPC में आ जाते हैं। नॉर्मली तो इसको यहाँ पे शो करवाना चाहिए था मुझे नीचे। हम कोई नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं। सिंगापुर में जंप करते हैं, योर VPCs में आते हैं। ये आपका VPC है, यहाँ पर भी इसका आईडी आ रहा होता है और यहाँ डिटेल में भी वो इसका आईडी दे रहा होता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसका आईडी दे देना। ये टैग आ गया और सिंपल आपने यहाँ पर क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन कर देना है। पेयरिंग कनेक्शन बन गया, रिक्वेस्ट उसको चली गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेयरिंग कनेक्शन में आकर देखेंगे स्टेटस इसका, तो आपको पेंडिंग एक्सेप्टेंस ये का सब बोल रहा है। इसका मतलब जी, है कि हमें अपने उस रीजन में जाकर, उसको एक्सेप्ट सिंगापुर करना। रीजन में आगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पेयरिंग कनेक्शंस में आना है। तो यहाँ पर आपको एक वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि ये आपके पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है, पेंडिंग है। इस पर आप अच्छा। क्लिक करेंगे, नीचे आपको डिटेल दिखाएगा। इसकी डिटेल क्या है, कहाँ से आई है ये रिक्वेस्ट, सही है, वो सारी जी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्शंस में आएंगे और यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो रिजेक्ट कर दें। जी ऐसे किसी ने रेंडमली अटैक किया है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई उसने रेंडमली कोई किसी तरह से उसको VPC आईडी मिल गया, उस पर उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी ताकि वो आपके जी नेटवर्क में इन होकर जी आपको नुकसान पहुंचा सके। तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि भाई ये तो मेरे या मेरे किसी टीम मेंबर की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आई है, ठीक है। इसको जी। फॉर नाउ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता हमने ही भेजी है। तो ये प्रोविजनिंग में गया है, ये थोड़े से सेकंड्स लेता है, यहाँ पर 5-10 सेकंड्स के अंदर अंदर वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, पेयरिंग करवा देगा, एक्टिव आ गया। मैं दूसरे रीजन में आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर भी ये मुझे एक्टिव स्टेटस इसका दिखा देगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान अब हमारी कम्युनिकेशन हो ओवर द सकती है। प्राइवेट नेटवर्क हो सकती है। चेक कर लेते हैं। फिर हम इसको कनेक्ट की ट्राई करते हैं। तो अब इसको चाहिए हमें कनेक्ट कर दे वहाँ पर। अगर ये कनेक्ट नहीं करेगा तो फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये हम ओहायो में हम राउट टेबल्स में आते हैं, राउट्स में आते हैं, तो हमें यहाँ पर इसका राउट ऐड करवाना पड़ेगा। ऐड राउट 10.0.1.0/24। और ये हमारा कौन सा राउट होगा, पेयरिंग VPC कनेक्शन। राउट होगा। पेयरिंग कनेक्शन हम करेंगे और इसको हम यहाँ पर अपना पेयरिंग का बता देंगे, ठीक है। ये जो जी। नई उनकी आ रही ना डॉक्यूमेंटेशन, उसमें वो इसका बता रहे हैं। अच्छा। तो नॉर्मली हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर हमें ये राउट ऐड कर देना इस तरह से। सिमिलर हम यहाँ पर आएंगे सिंगापुर रीजन में, इसमें हम आ जाएंगे राउट्स में। और राउट्स में आने के बाद एडिट राउट्स में आएंगे और यहाँ पर हमारा क्या है, 192.168.1.0/24 कर देंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ से हमने पेयरिंग कनेक्शन करना और उसको अपने पेयरिंग कनेक्शन का बता देना, सेव कर देना, ठीक है। जी अब होपफुली ये हमें कनेक्ट करके दे देगा। वेट कर लेते, थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देना चाहिए यहाँ पर। अब सारी पॉसिबिलिटीज हमने उसमें फुलफिल कर दी होगी। हुई। एक और जो चीज़ है अ, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर EC2 को ओपन करूँ नए टैब में, हम उसकी पिंग रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हैं। नहीं कनेक्ट कर, बाय डिफॉल्ट इन्होंने ना पिंग अपनी ऑफ की हुई होती है, तो हम यहाँ से उसको दे सकते हैं
ICMP इसका प्रोटोकॉल ICMP। होता है। जी। ICMP, ICMP ऑल ICMP IPv4 करेंगे, कस्टम करेंगे, पूरा इंटरनेट भी कर सकते हैं, या जो आपने साइडर बताया है उसको वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी भी नहीं जा रहा है, और इसको हम CMD ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं पिंग रिक्वेस्ट लगाता हूँ, 192 पिंग 192.168.2.217 -T दूंगा तो एक कॉन्टिन्यूस मुझे यहाँ पर पिंग रिक्वेस्ट दिखाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट अच्छा। टाइम आउट आ रहा है, परफेक्ट है, रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आना चाहिए। पिंग 10.0.1.29, तो हमने यहाँ पर कर लिया इसको। अब हमें जंप करना है अपने ओहायो में, और इसमें हमें वो ऐड करना है। अच्छा, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने फायरवॉल भी इसकी ऑफ कर दी, इसकी फायरवॉल भी मैंने ऑफ की है। ट्रबल शूटिंग आ गई है यहाँ पर हमारे लिए, इसको भी हम फिलहाल यहाँ पे छोड़ें, इसको कंप्लीट करेंगे हम। अच्छा, सेकंड इसमें हमारे पास क्या है कि सिनेरियो है दूसरा। उसमें इस जी। तरह से काम होता है कि जब भी आप प्रोडक्शन में काम करेंगे ना, थोड़ी जहाँ हाई सिक्योरिटी वर्क हो रहा होता है, वहाँ पर जितने भी उनके पास डिफरेंट होते हैं अपना VPCs, हर VPC के जी। अंदर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सबनेट चल रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक सबनेट पब्लिक रखते हैं, बाकी जितने भी सबनेट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइवेट होते हैं। ये यहाँ पे लेट्स से एंड यूजर है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर अपनी जो भी अपना सर्विसेज है उनको। ठीक है, ये हमारे पास कंसोल है, और इसके अंदर आपके पास VPC आ गया, और VPC के अंदर क्या है, आपके पास डिफरेंट सबनेट्स हैं, जी। मल्टीपल हो सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें दो बना रहा हूँ। ठीक है, एक को मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक सबनेट का, दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ सबनेट का। हमेशा हम काम ये करते हैं प्रोडक्शन में कि अपने सिर्फ एक सबनेट को किसी भी VPC के अंदर पब्लिक रखते हैं, और मल्टीपल आपके 10 12 15 20 जितने भी आप लेकर चल प्राइवेट सकते रखकर। हैं सबनेट्स, वो सारे के सारे आपके प्राइवेट होते हैं। जी। पब्लिक सबनेट्स में हमेशा आपके पास जो मशीन्स होंगी, जी। वो सारी सारी कौन सी होंगी इंस्टेंसेस, आपकी वेब एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल। प्राइवेट में आपकी डिफरेंट डेटाबेसेस आ जाएंगी। ठीक है, डेटाबेसेस इंस्टेंसेस जो होंगे वो आपके सारे के सारे प्राइवेट रहेंगे, ताकि कोई भी उन तक अप्रोच ना कर सके। जी। ठीक है, जी। बिल्कुल। हम कहाँ पर हैं जी, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने एक्सेस किया अपने कंसोल को, कंसोल से फिर हम जाएंगे अपने VPC के पास। VPC देखेगा आपकी रिक्वेस्ट किसके लिए आई है। ठीक है, वो जी। भेजेगा आपकी रिक्वेस्ट इधर। अब ये आपको अलाउ करवाएगा कि आप अपनी जो भी है प्राइवेट, सॉरी पब्लिक वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर लें, बट अब ऐसे यूज केसेस आते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके पास जो भी डिफरेंट आपके डेवलपर्स हैं, अब उनको कुछ ना कुछ अपडेशन करनी है आपके यहाँ पर जो भी इंस्टेंसेस मौजूद हैं उन पर। ठीक है, ये जो आपके डेटाबेसेस हैं यहाँ पर, उस पर अपडेशन करनी है, उसका जो अपडेट पैचेस हैं वो अपडेट करने हैं, उसमें उन्होंने उसकी डेटाबेस को अपडेट करना है, उसमें उन्होंने उसके कोड को अपडेट करना है, उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ गई है। तब वो सारे का सारा काम यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी एक थोड़ा कंसेप्चुअल काम है,
ये हम समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसको कैसे करना होता है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या काम किया है, मैं अपने इसमें सिंगापुर वाले में जो इंस्टेंस बनाया हुआ है उसको जी मैं फिलहाल टर्मिनेट करने लगा हूँ। हमको काम करना है अब ओहायो में। ओहायो में जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ओहायो में हमने क्या काम किया है। फिर से हम यहाँ पर आते हैं, बाकी जो टैब्स खुले हुए एक्स्ट्रा फॉर नाउ में सारे के सारे क्लोज करो। ओहायो में आके, ओहायो में हमने अपने सबनेट्स बनाए थे। एक को हमने क्या नाम दिया था, पब्लिक। दूसरे को हमने नाम जी दिया था प्राइवेट। ठीक है। जी और हमने यहाँ पर जो इंस्टेंस बनाया वो कहाँ पर बनाया था, पब्लिक सबनेट में बनाया था हमने इसको। जी अब आपने एक्सेस करना है, इस यूजर ने ये बैठा हुआ है कहाँ पर, इंटरनेट पर। इसने एक्सेस करना है इस प्राइवेट वाले सब जो भी इंस्टेंस है, इसको लेट से मैं कहता हूँ डीबी इंस्टेंस है। इसने इसको एक्सेस करना है। अब ये इसको एक्सेस कैसे कर पाए, डायरेक्टली तो ये जा नहीं सकता इस पर। डायरेक्टली ये कहाँ जा सकता है, आपके इस वेब इंस्टेंस पर। डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, यहाँ वेब से इंस्टेंस पर। यहाँ जा सकता है। हाँ लेकिन इस तक नहीं जा सकता। इस तक जाने के लिए इसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। सीधा रास्ता जी कोई नहीं है इसके लिए। ठीक है ना, ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा यहाँ पे आपका वेब इंस्टेंस। वैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसके नाम को मैं इसको कहता हूँ हमारे पास वेब इंस्टेंस है। ये हमारा वो इंस्टेंस है जो अभी हमने बनाया था। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर एक और इंस्टेंस बनाना है। लॉन्च इंस्टेंस पे आता हूँ, इसको मैं डीबी इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ। विंडोज इंस्टेंस लिया हमने, और यही आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से हम अगेन ये ले रहे हैं। नेटवर्क में मैं आ रहा हूँ, मैंने अपना वीपीसी चूज करना है जो मैंने बनाया है। और इस बार मैं इसको बना रहा हूँ प्राइवेट सबनेट में। कोई भी मैं इसको पब्लिक आईपी नहीं दे रहा हूँ। जी प्राइवेट सबनेट में बनाया, पब्लिक आईपी कोई नहीं है, और मैं इसको लॉन्च करूँ यहाँ पर। अब हमने मैजिक देखना है कि हम यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। परफेक्ट हो गया, बन गया हमारा ये इंस्टेंस। ठीक है।